एक तरफ यह दुनिया शांति की बात कर रही है, दूसरी तरफ यही दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है। यह बात मैं नहीं कहता, बल्कि सीपरी रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। अब यह सीपरी रिपोर्ट है क्या? दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट जो हर साल आती है और यह बताती है कि दुनिया में हथियारों का कारोबार कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, ट्रेंड क्या रहे, किस देश में परमाणु हथियार बढ़े, कहां पे कम हुए, और ओवरऑल हथियार खरीदने में आगे कौन रहा, पीछे कौन रहा। तो इसमें भारत की क्या स्थिति है, दुनिया में आगे कौन चल रहा है, पूरी दुनिया का क्या हाल है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और मैंने जो कहा कि दुनिया युद्ध की तैयारी में लगी हुई है, ये बात क्यों कह रहा हूं, चलिए एक तरफ से सारी बातों को समझते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करने का मौका घर बैठे मिलेगा दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में, जिसमें 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैगजीन मिलेगी, करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन भी मिलेगा, और ये सब कुछ दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर में पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपनी तैयारी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में शुरू करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके क्लिक कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, और हमने बोला सीपी रिपोर्ट यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है। तो यह रिपोर्ट 2026 की है, तो इसको कहा गया है सीपरी ईयर बुक, और यह है सीपरी ईयर बुक 2026। तो डेटा इसमें 2026 का होगा कि 2025 का, तो इसमें 2025 का डेटा होगा। अब ये सीपरी रिपोर्ट जो है, ये है कौन तैयार कर रहा है, क्या यूएन की एजेंसी है? ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अपने आप में स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र संस्था है, जो कि मैंने आपको बताया क्या काम करती है, दुनिया में सैन्य खर्च, हथियार व्यापार, परमाणु शस्त्र, इन सब पर शोध करती है। अब बात यह कि स्थापना 1966 में हुई थी और अभी है 2026, यानी कि 60 वर्ष इनके स्थापना के पूरे हो चुके हैं। और मुख्यालय स्टॉकहोम, स्टॉकहोम का मतलब याद रखिएगा, कभी भी कोई बोले स्टॉकहोम तो आप बोलिएगा अच्छा, यानी कि स्वीडन की बात हो रही है, ठीक है, तो स्वीडन में है। अब आती है बात कि इसमें प्रमुख आंकड़े कौन कौन से आए। देखिए, आंकड़ों की बात करें तो भारत का सैन्य खर्च 2025 में 92.1 बिलियन डॉलर है। अब ये बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो टॉप 5 में से 5वें नंबर पे है सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मामलों में। किस लिए? सैन्य खर्च के लिए। लेकिन पहले नंबर में जो है उससे 10 गुना ज्यादा है, कहीं आगे है। लेकिन भारत भी ऐसा नहीं कि पीछे चल रहा है, भारत ने 8.9% की वृद्धि की है, यानी कि 2024 में जितना था उसमें 8.9% की वृद्धि हुई और हो गया 92.1 बिलियन, यानी कि वृद्धि कर रहा है। और यह वृद्धि दिखाती है कि भारत अपने आप को और मजबूत बनाना चाहता है। अमेरिका की बात करें तो 954 बिलियन डॉलर है, और पूरी दुनिया में जो सैन्य खर्च है उसका 1/3 अकेले एक देश खर्च कर रहा है। आप सोचिए, दुनिया में सैकड़ों देश, अब उन देशों में 33% अकेले अमेरिका। फिर चीन 336 बिलियन, वो भी उससे काफी पीछे है, लगभग 1/3 पीछे तो है। फिर रूस 190 बिलियन डॉलर, और अमेरिका पहले पे 954 है, उसका अब 10वां हिस्सा करेंगे तब 95 बिलियन डॉलर आएगा। लेकिन उससे भी कम है 92.1 बिलियन डॉलर जो भारत का सैन्य खर्च है, काफी पीछे है। अब बात की जाए भारत के परमाणु शस्त्रागार की। भारत के परमाणु हथियार पिछले 2 सालों में बढ़े हैं। अगर हम बात करें, ये डेटा है जनवरी 2026 तक की स्थिति का, तो इस दौरान भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 190 तक पहुंच गई है। पिछले साल 180 थी। पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। एक समय था पाकिस्तान के पास ज्यादा थे, अभी पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। अब देखिए, परमाणु हथियार होना ही एक बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि इन परमाणु हथियारों में कई हथियार ऐसे हैं जो कुछ ही मिनटों में हमला करने के लिए तैनात हैं। और अमेरिका जैसे जितने भी देश हैं, सब ने कुछ ऐसे हथियार अपने रखे हैं कि तुरंत हमला करने की स्थिति में। तो भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद उसके अलावा लंबी दूरी की मिसाइलें परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए भारत विकसित कर रहे हैं। यानी कि एक समय ऐसा था, भारत के लिए खतरा क्या था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हिसाब से अपनी तैयारी रख रहा था। अभी चीन के हिसाब से, यानी कि लंबी दूरी के हिसाब से भारत अपनी तैयारी रख रहा है। तो यह है कि अपने आप को एडवांस करने की कोशिश है, यानी कि चीन भी अब भारत के कंट्रोल में, हम कहें रडार पर है, उस दूरी तक है। और पाकिस्तान लेकिन आगे बढ़ा सकता है अपने हथियार, परमाणु हथियार। यह बात भी आई क्योंकि
फिजाइल मटेरियल की बात कही गई है कि इसे खरीद रहा है। पाकिस्तान इसे फिजाइल मटेरियल खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिनसे परमाणु हथियार बनता है, किनसे बनता है? यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, है ना, तो यूरेनियम 235 हो गया, 233 हो गया, तो ये सब जो है ये क्या करते हैं काम? हथियार बनाने के लिए। अगर किसी के पास ये है तो आगे हो सकता है हथियार बनाए। फिर अगली बात आती है दुनिया में कितने परमाणु हथियार हैं, तो 12,187 परमाणु हथियार हैं जनवरी 2026 की स्थिति में। तो ये हथियारों की संख्या में 9,745 हैं जो भंडार में है। उसके अलावा 4,012 मिसाइलें विमान पर तैनात है, यानी कि इतने भंडार में है, इतने जो है विमान या मिसाइल में लगे हुए हैं। और इसमें भी 2,200 ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पे हैं। हाई अलर्ट पे मैंने क्या कहा कि मिनटों में हमला कर सकते हैं। आपने कभी सुना होगा ना कि यूएस के राष्ट्रपति जब भी कहीं जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी बराक ओबामा, तो खबरें खूब आती थी, जहां भी जाएंगे इनके पास परमाणु हथियार का बटन है, यूं दबाया और यूं हमला हो गया। तो दुनिया में ऐसी स्थिति में कि जब तुरंत हमला करना हो, तो कुल 22 हथियार हैं। और सिर्फ अमेरिका नहीं, कई और देश हैं जो ऐसी तैयारी में बैठे हैं, जैसे रूस है, चाइना है। और रूस और अमेरिका की बात करें तो दुनिया के 83% परमाणु हथियार इनके पास है। अब भारत के पास तो 190 है, ठीक है, पाकिस्तान के पास 170 है, सैकड़ों में है, ठीक है। अब अमेरिका और रूस के पास कितने हैं सुनिए। अगर बात करें अमेरिका की, यूएस के पास 5,550 के आसपास है, रूस के पास 6,500 के आसपास है, यानी कि हजारों में है इनके पास। और भारत, पाकिस्तान और जो बाकी देश हैं उनके पास सीमित है। अब चीन की बात करें 620 है, तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे जो देश है उसकी संख्या सैकड़ों में आ गई है। चौथे नंबर पे भारत है, फिर पाकिस्तान है, फिर इजराइल है 90, उत्तर कोरिया है 60। अब इसमें से देखिए कौन कौन से देश हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे परमाणु हथियार है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार है। अब आगे आते हैं हम कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी सीपी रिपोर्ट में एक बात कही गई है और यह कहा गया है कि एन अनयूजुअली सीवियर मिलिट्री क्राइसिस इरप्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि एक ऐसी स्थिति बनी जो संकट और ला सकती थी, लेकिन दोनों देश संभल गए और दोनों देशों ने एक समय के बाद चीजों को रोक लिया। रोक लिया मतलब आगे लड़ाई बढ़ी नहीं तो हो सकता है खतरा बढ़ सकता था। तो दोनों देशों के बीच तीव्र सीमा पार गोलीबारी भी हुई, मिसाइलें और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा पहली बार दोनों देशों ने साइबर ऑपरेशन भी एक दूसरे के खिलाफ खुले तौर पर किए, एक साथ एक समय पे एक दूसरे के खिलाफ किए। तो ये बातें कही हैं किसने? सीपी रिपोर्ट ने। और ये कहा है कि अगर ये सचेत होकर नहीं रुके होते तो खतरा और बढ़ सकता था। दरअसल सीपी ये कह रही कि जो दुनिया के क्षेत्रीय संकट हैं, आप देखें तो यूक्रेन और रूस एक क्षेत्रीय संकट है। क्या वो वैश्विक संकट था? क्या वो वर्ल्ड वॉर था? दुनिया की लड़ाई नहीं थी, वो दो देशों की लड़ाई थी, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई थी। लेकिन उस लड़ाई का असर क्या पूरी दुनिया में नहीं आया? तो क्षेत्रीय संकट की वजह से एक वैश्विक संकट उत्पन्न हो सकता है। यह बात कही सीपी ने, चाहे वो एग्जाम्पल इजराइल और ईरान का हो या कुछ भी दुनिया के दो देशों का हो जो आपस में लड़ रहे हो। आज की डेट में लगभग 49 देश ऐसे, 49-50 के आसपास देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो किसी न किसी वजह से लड़ाई में या संघर्ष में जूझ रहे हैं। तो वहां पे हथियारों की आयात हो रहा है, खपत भी हो रही है। तो हथियार दरअसल दुनिया में साल दर साल और बढ़ते जा रहे हैं। उस पर खर्च कितना, अगर मैं एक मोटा अंदाजा बताऊं तो भारत का यानी कि दुनिया में जितना खर्च हुआ है हथियारों के लिए 2.9 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुआ है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हो गया हथियारों पे जो सैन्य खर्च हुआ है, ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि दुनिया की जीडीपी का 2.5%। 2.5% का मतलब ये हो गया कि सकल घरेलू उत्पाद जो हम जीडीपी पढ़ते हैं इकोनॉमी में, उसका 2.5%, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये रिकॉर्ड वृद्धि है। आज तक में सैन्य खर्च में इतनी वृद्धि कभी नहीं देखने को मिली थी। अब चलिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, ये रिपोर्ट ये भी बताती है। एक समय ऐसा था, आपने कुछ साल पहले कभी सुना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत ही था। लेकिन वही रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद कुछ समय से लगातार यूक्रेन सबसे बड़ा आयातक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हथियार इस्तेमाल वहां पे हो रहा है।
तो यूक्रेन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे, सऊदी अरब तीसरे नंबर पे, कतर चौथे नंबर पे, पाकिस्तान पांचवें नंबर पे। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। अब यहां पे एक बड़ी बात है, भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं हथियारों के स्तर पर जो भारत पर डेवलप हो सकती हैं, और हम जो आयात कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, यानी कि डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, वो हम बचा सकते हैं। ये संभावना भी यही रिपोर्ट दिखाती है। अब उसके बाद सारी बातों को अगर हम शॉर्ट में निपटाएं तो एक सीप्री ने रिपोर्ट दिया, सीप्री ईयरबुक 2026, और वो रिपोर्ट क्या बताती है, दुनिया भर में जो सैन्य खर्च हो रहे हैं, हथियारों को लिए व्यापार हो रहा है, दुनिया भर में हथियारों की क्या स्थिति है, परमाणु हथियारों की क्या स्थिति है, उस पर पूरी रिपोर्ट है। तो इसमें बताया है कि 92.1 बिलियन जो है खर्च हुआ है, और ये खर्च जो हुआ है वो ये बताता है भारत का कि भारत ने 8.9% की वृद्धि की पिछले साल से, और पांचवें नंबर पे खर्च है। पहले नंबर पे अमेरिका का खर्च है ना। तो भारत लेकिन बहुत ज्यादा खर्च करते जा रहा है। पाकिस्तान से हटकर अब चीन की तरफ भी ध्यान है भारत का। तो एक लंबी दूरी की मिसाइल की ओर भारत ध्यान दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने बताया, जो पता पहलगाम की वजह से फिर यह हमला भारत ने शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। फिर उसके बाद परमाणु जोखिम जो है, मैंने क्या कहा कि ये दुनिया शांति की बात कर रही है, लेकिन युद्ध की तैयारी चल रही है। और एक बात और देखिए, हथियारों की जब दौड़ होती है तो उसमें विजेता कौन होता है? हथियारों की दौड़ में कभी भी कोई भी देश विजेता नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतिम रूप से इंसानियत की हार होती है। क्योंकि हम दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद भरोसे की कमी है। वो भरोसा मजबूत करना पड़ेगा, अंतिम लक्ष्य हमें वो लाना पड़ेगा। और अंत में आत्मनिर्भरता की जो एक चुनौती हमने देखी कि इतना हम खर्च कर ही रहे हैं, तो हम अपने देश में बहुत कुछ अभी विकसित कर सकते हैं, उसकी एक बड़ी संभावना हमारे पास मौजूद है। सारी बात हमने महत्वपूर्ण बातें जान ली है। तो एक छोटा सा सवाल है, सवाल यह है कि सीप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है और उसके पास 180 परमाणु हथियार हैं। बी, भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है और उसके पास लगभग 190 परमाणु हथियार हैं। और भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है और वह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। और डी है, सीप्री की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।